एवरीवन, जय हिंद। आज है 26 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 26 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले सैटरडे की क्लास में हमने देखा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। पुदुचेरी और तमिलनाडु में रोटा बाइंडिंग की उपस्थिति के कारण कॉटन कैंडी के बिक्री पर रोक लगा दी गई है। चर्चा में रहा IBSA फंड का गठन 2004 में हुआ। IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जवान फिल्म के लिए जीता शाहरुख खान ने। AI चैट बॉट हनुमान जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया जाना है। मॉर्निंग कंसल्ट ने रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता 78% वोटिंग के साथ बने हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में किया गया। बैगलेस स्कूल की पहल जो शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। कान लड़ाकू विमान, इसने पहली उड़ान पूरी की है, तुर्की का है ये। और चौथे खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है, इसका जो शुभंकर लॉन्च किया गया है, ये अष्टलक्ष्मी नहीं है, माफ कीजिएगा, ये होगा हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ ये लॉन्च किया है? तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ये देशों के बीच में स्किल और डिजिटल प्रोडक्ट साझा करने के लिए एक तरह के प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। अब देखिए, डिजिटल स्वास्थ्य से रिलेटेड भारत की कुछ पहले हैं जैसे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विस, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना जिसे आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, और कोविन ऐप। यदि मैं बात करूं WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, इसलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अदानोम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब देखिए, ऑप्शन के थ्रू यदि हम ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें रिलेट करें जो कि इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई है, तो यदि आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कुछ समय पहले ही वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट है जो कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही रिलीज की थी, जिसमें ये बताया था कि टीबी से होने वाली सबसे ज्यादा मौतें ये भारत में ही बताई गई हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और इससे एग्जाम में सवाल कई बार पूछा गया है कि ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज की जाती है। फिर आप रिलेट कर सकते हैं विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा अभी हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें कि टॉप पर आइसलैंड को रखा गया था, भारत को 127 प्लेस पर रखा गया था। बात की जाए यदि वर्ल्ड बैंक की, तो इसने अभी हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज की है, अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर टॉप पर है और भारत को इसमें 38 प्लेस पर रखा गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली AS राजीव बने हैं सतर्कता आयुक्त। अब इस प्रश्न में आप कंफ्यूज नहीं होइए, वो किस लिए? क्योंकि देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, जो चीफ विजिलेंस कमीशन है, ये हो जाएंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इनकी नियुक्ति कुछ समय पहले ही की गई है। इसके अलावा 2 अन्य होते हैं सतर्कता आयुक्त जिसे हम कहेंगे। उस अन्य में एक तो होगा AS राजीव। अब कमेंट बॉक्स में आपको सर्च करके ये बताना है दूसरे अन्य सतर्कता आयुक्त तो कौन है। यदि मैं बात करूं सतर्कता आयोग की, तो इसके प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये जो आयोग है ये किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है, यानी कि स्वतंत्र है, केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 1964 में के संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी। मनोज सोनी की यदि बात की जाए तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ये वर्तमान में चेयरमैन है, जबकि नीति आयोग के CEO पूछा जाए तो ये हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती 16, ये कहाँ आयोजित किया गया? त्रिपक्षीय यानी कि 3 देशों के बीच में ये जो एक्सरसाइज है दोस्ती, इसका आयोजन अभी हाल ही में मालदीव में किया गया है। इसमें 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका। द्विवार्षिक है यानी कि 2 साल में एक बार होने वाला ये अभ्यास है। 16th एडिशन है, इसलिए इसका नाम दिया गया है दोस्ती 16। ये इसका उद्देश्य क्या है, ये जो एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो देखिए, भारत और मालदीव के बीच में 1991 में शुरू की गई, बाद में इसमें श्रीलंका को भी शामिल कर लिया गया। यही है कि आपसी
परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री आपात स्थितियों में सहयोग को बढ़ावा देने के पर्पज से यह आयोजित किया जाता है। इंडिया के नक्शे में देखिए श्रीलंका भी पड़ोसी है भारत का, और इंडिया का पड़ोसी यहाँ पर मालदीव, जिसका कैपिटल माले है। तो श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यहाँ से पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि की लोकेशन आप याद रख सकते हैं, और मन्नार की खाड़ी भी यही है। मालदीव की कैपिटल माले, करेंसी रुपया, प्रेसिडेंट अभी हाल ही में मोहम्मद मोइजू बनाए गए हैं। वैसे हम सिर्फ बात करें कि भारत मालदीव के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो ये तो इकुवरिन है, और इसके अलावा एकता अभ्यास भी है। यदि मैं बात करती भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज, तो यहां पर होगी आपकी मित्र शक्ति एक्सरसाइज, और एक सिलेनेक से रिलेट कर सकते हैं आप। अब यहां से मैं आपको कुछ चैनल याद करा देती हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ लक्षद्वीप की लोकेशन है, और यहां पर है मिनिकॉय, नीचे में क्या है, मालदीव। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल कहाँ है, तो आप याद रखें मालदीव और मिनिकॉय के बीच में ही क्या है, 8 डिग्री चैनल है। यदि बात की जाए लक्षद्वीप और मिनिकॉय की, तो दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल है। क्या आपका लक्ष्य मिनी होना चाहिए? नहीं, नो यानी कि 9 डिग्री चैनल। और यहां से 10 डिग्री चैनल आप रिलेट कर सकते हैं अंडमान निकोबार। हालांकि मैंने नीचे बनाया है अंडमान निकोबार, ये आपके बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। इन्हीं के बीच में क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, भारत ने क्या क्या होस्ट किया है, तो देखिए अभी 9वें क्रम का रायसीना डायलॉग भारत में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री। उज्बेकिस्तान क्या होस्ट कर रहा है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के होने वाली, माफ कीजिएगा, जलवायु परिवर्तन को लेकर के होने वाली जो 29th बैठक है, COP29, ये तो होस्ट करेगा अजरबैजान। लेकिन प्रवासी पक्षियों के लिए होने वाली जो COP14 की बैठक है, यहां मैं लिख देती हूं, पक्षियों के लिए COP14 है, जो कि होस्ट कर रहा है उज्बेकिस्तान, और जलवायु परिवर्तन को लेकर के होने वाली बैठक है COP29, जो कि होस्ट कर रहा है अजरबैजान। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला सवाल है, महिलाओं का आईपीएल देखिए शुरू हो चुका है। इसका एक एडिशन लास्ट ईयर पहले ही खेला जा चुका है। अभी इसका दूसरा एडिशन कर्नाटक के बैंगलोर से जिसकी शुरुआत की गई है। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। हालांकि इसे रेगुलेट कौन कराता है, तो ये बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके द्वारा रेगुलेट कराया जाता है, जिसकी स्थापना 1928 में हुई। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और ये वही वानखेड़े स्टेडियम है जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था सचिन तेंदुलकर की स्टेच्यू का उद्घाटन किया गया है। अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव जय शाह हैं, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, और ये एसीसी, एशियाई क्रिकेट परिषद के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। लास्ट टाइम जो महिलाओं का आईपीएल हुआ था, जिसका पहला एडिशन था, इसकी विजेता थी मुंबई इंडियंस। अभी पुरुषों के आईपीएल की मैं बात करूं, तो आईपीएल के पुरुषों का अभी जो होने वाला है 17वां एडिशन शुरू होने जा रहा है, मार्च से शुरू हो रहा है। और इसकी सबसे सफल टीम पूछी जाए पुरुषों के आईपीएल में, सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों के नाम 5-5 खिताब है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग, जिसे नाम दिया गया है T15, इसकी शुरुआत कहां हुई है, जम्मू कश्मीर में हुई है। मैंने बताया था ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। इसी दौरान देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का भी उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में, जिसकी राजधानी श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत इसने की। भद्रवाह, राजमहा, बसोहली, पेंटिंग और किश्तवाड़ जिले की केसर, इन्हें जीआई टैग मिला। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बता ही चुकी। स्टेच्यू ऑफ पीस, जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शहर श्रीनगर है। बंगसोली फेस्टिवल यहीं पर। और जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। अब ऑप्शन से चलिए हम कुछ टनल रिलेट कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से रिलेट करेंगे तो अटल, माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश से अटल टनल रिलेट कर सकते हैं। रोहतांग दर्रे पर ये अटल टनल आपको याद रखना है। पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। महाराष्ट्र से अटल सेतु याद रखेंगे। अटल सेतु, अटल टनल, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि अटल ब्रिज पूछा जाता तब वो गुजरात के अहमदाबाद में होता। ठीक है, और लद्दाख से आप ये रिलेट कर सकते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण है, जो कि इसी लद्दाख में किया जाना है। अगला सवाल है,
विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लद्दाख लेक मैराथन किसने जीती है? तो लद्दाख लेक मैराथन जो कि अभी हाल ही में जीत ली मध्य प्रदेश ने, यानी कि भोपाल के निवासी भगवान सिंह और महेश खुराना, इन्होंने लेह लद्दाख में आयोजित पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन को अपने नाम किया है। और ये बहुत डिफिकल्ट लेक मानी जाती है। 18,680 फीट की ऊंचाई पर -15 डिग्री सेल्सियस में इन्होंने इस मैराथन को जीता है। तो कहां से है? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के भोपाल से। चलिए ऑप्शन से रिलेट करेंगे तो फुटबॉल की एक ट्रॉफी है जिसका नाम है संतोष ट्रॉफी, ये जीती थी लास्ट ईयर कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके। क्रिकेट की एक ट्रॉफी है जिसका नाम है विजय हजारे ट्रॉफी, ये अपने नाम की है हरियाणा ने। जबकि क्रिकेट की ही एक और ट्रॉफी है, ट्रॉफी नहीं ट्रॉफी माफ कीजिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अब ये पहली बार जीती है पंजाब ने, पहली बार जीती है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा की गई है। आईआईटी गुवाहाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नमो ड्रोन दीदी पहल थी, इसी के अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है। ये जो मैंने टर्म यूज किया है नमो ड्रोन दीदी पहल, तो नवंबर 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी, जिसका पर्पस था कृषि उत्पादकता बढ़ाना और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। चलिए कुछ आईआईटी से आप करंट से रिलेट कर पाएंगी। तो कुछ समय पहले ही आईआईटी जम्मू के द्वारा एक एंटी ड्रोन सिस्टम, मतलब ध्वनि आधारित कह सकते हैं, साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, ये किसने विकसित किया था? आईआईटी जम्मू के शोधकर्ताओं के द्वारा। यदि मैं बात करूं आईआईटी मद्रास की, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार 5वें वर्ष टॉप पर रहा है, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। आईआईटी कानपुर के द्वारा आर्टिफिशियल हार्ट, भारत का पहला कृत्रिम हृदय विकसित किया गया। अगला सवाल है चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बनी? तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है इंटूएटिव मशीन्स, ये चंद्रमा पर अपना मून लैंडर उतार चुकी है। अब इस मून लैंडर का नाम इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पहले भी मैंने डिस्कशन किया था, इसका नाम है ओडीसीएस। इसने ओडीसीएस नाम का अपना मून लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ उतारा है। ये केवल कंपनी और कमर्शियल इस्तेमाल के लिहाज से ही नहीं, बल्कि अमेरिका स्पेस कार्यक्रम के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि 1972 में अपोलो मिशन के बाद से अमेरिका ने चांद पर अपना मिशन नहीं भेजा था, मतलब लगभग 50 साल से भी ऊपर हो गए आप कह सकते हैं। स्पेस एक्स ये भी अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसके मालिक है एलन मस्क। स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस, ये दोनों ही भारतीय प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। भारत की जो नेशनल स्पेस एजेंसी वो तो इसरो है। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ना आप रिलेट कर सकते हैं धवन 1 नाम का एक क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया गया था, और अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा पहला 3D रॉकेट जिसका नाम था अग्निबाण, ये लॉन्च किया गया था। तो एडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2024 का रिलीज किया गया है, इसमें भारत की रैंक पूछी जा रही है। तो भारत इसमें 85 प्लेस पर रखा गया है। अभी देखिए टॉप पर जो कंट्रीज है इसमें है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। सबसे ताकतवर पासपोर्ट इन्हीं देशों के बताए गए हैं। भारत है 85 प्लेस पर। यदि आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे ना, तो अभी हाल ही में करप्शन इंडेक्स रिलीज किया गया था, यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को रखा गया है 93rd प्लेस पर। सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए कि भ्रष्टाचार कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा सोमालिया में। और पूछा जाए सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा डेनमार्क। 41वां स्थान किसका है, किसमें है भारत का? तो अभी हाल ही में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया गया है, लोकतंत्र सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग रही है 41वीं। टॉप पर इसमें हो जाएगा नॉर्वे। आप रिलेट कर सकते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो भी हाल ही में जारी किया गया था। ग्लोबल इनोवेशन मैं पूरा लिख देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए इंडिया में भी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया जाता है। नवाचार के मामले में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का रिलीज किया गया, इसमें भारत को रखा गया है 40वें स्थान पर। इसमें टॉप पर जिस कंट्री को रखा गया है ये हो जाएगी स्विट्जरलैंड। 10वां प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है। 58वें क्रम का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? तो 2 लोगों को मिलेगा, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को।
बोथ एंड भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता ही चुकी हूँ। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारत की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का वर्णन है, इसमें लिखने वाली किसी रचना को दिया जाता है 11 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा। शुरुआत 1961 से हुई। इसके पहले विजेता 1965 में थे शंकर कुरूप। पहली भारतीय महिला जो विजेता थी ये थी आशा पूर्णा देवी। एक ऑप्शन बच रहा है पुष्पा भारती का। तो जो पुष्पा भारती जी है ना, इन्हें 2023 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। व्यास सम्मान 2023 के विजेता है पुष्पा भारती। इनकी रचना यादें यादें और यादें के लिए। आज स्टैटिक जीके के फैक्ट में हम महात्मा गांधी जी के फैक्ट यदि डिस्कस करें, देखिए बहुत बेसिक चीजें हैं। इनका जन्म 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर को। मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम। और ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, और इसी के दौरान करो या मरो का नारा दिया। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। पहला विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र था अहिंसा। और यंग पत्रिका और हरिजन पत्र के संपादक यही रहे थे। हिंदू स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी किताब महात्मा गांधी ने लिखी है। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, ये अनमोल वचन भी गांधी जी के ही है। मैंने कल आपसे पूछा था चंद्रमा लैंडर ओडीएस का संबंध कहां से है? अमेरिका राइट आंसर था। आज का सवाल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां मेंबर कंट्री कौन बना है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।